सब कुछ है। एक बीबी है जिसका नाम है मरियम। मरियम ईसा की विलादत के बाद अल्लाह से कहा कि मैं भूखी हूं। कहा या नहीं? अल्लाह से कहा मुझे भूख लगी है। अल्लाह ने कहा मरियम इस सूखे हुए खजूर के पेड़ को हिलाओ। कहां रह गया मेरा मजमा? जो अल्लाह से भूख की शिकायत कर दे वो मरियम है। जो अल्लाह से ना भूख की शिकायत करे ना प्यास की शिकायत करे वो हुसैन की बेटी सकीना है। कहां है उसमें? और सुनना, इमाम वो होता है जो मुश्किलों को दूर कर दे। हर दौर का इमाम मुश्किल कुशा है ना? अली अपने दौर के मुश्किल कुशा, हसन अपने दौर के मुश्किल कुशा, हुसैन अपने दौर के मुश्किल कुशा, सज्जाद अपने दौर के मुश्किल कुशा। यानी जो दुनिया की मुसीबतें दूर करे वो इमाम है। जो दुनिया की तकलीफें दूर करे वो इमाम है। जो दुनिया की परेशानियां दूर करे वो इमाम है। अल्लाह जाने सकीना क्या है। जब भी पानी मिलता है सज्जाद की संजीवी पे लाके डाल के कहती है तू दुनिया की तकलीफें दूर करता है मैं तेरी तकलीफ दूर करूंगी। सकीना कितनी बहादुर है। फितरी बात बता रहा हूं, प्यासे बच्चों के हाथ में पानी मिले तो फौरन पिएंगे या नहीं? ये 3.5-4 साल की सकीना पानी मिलता है तो जाके सैयद सज्जाद की जंजीर पे डालती है। और जब बीवियां पूछती हैं सकीना तुमने पानी नहीं पिया? कहती पानी कैसे पीऊं? भैया के पैरों में बंधी हुई जंजीरें, गले में पड़ा हुआ तौफ, ए फूफी अम्मा ऐसे दब रहा है, ऐसे सुलग रहा है, ऐसे उजल रहा है कि जैसे लगा हो कि उसे आग पे गर्म कर दिया गया हो। अजरकुम मिनल्लाह। आज रोना ऐसे कि तुम्हारा रोना देख के बीबी रबाब कहे शाद रहो आबाद रहो। तुम उस बीबी को रो रहे हो जिसे रोने नहीं दिया गया। आए किस लिए हो? ताबूत उठाने। और जब जनाजा निकलता है ना तो चुपचाप नहीं निकलता। घरों से जब जनाजे निकलते हैं ना तो कुछ लोग सिसक के रोते हैं, कुछ चीख के रोते हैं। बंदा समझ जाता है जो चीख के रो रहा है ना मरने वाले से इसका रिश्ता जरूर है। सादात बैठी है, शिया बैठे हो, आज ऐसे रोना रबाब देख के कहे ए सकीना ये तेरे बाबा के रोने वाले। आओ मेरे साथ। लम्हाते सफर शुरू कर रहा हूं। सकीना कितने साल की? 3.5 या 4 साल की। कल मैंने मिनहाल की रिवायत पढ़ी थी, फिर पढ़ता हूं। मिनहाल ने मौला से पूछा मौला मेरी समझ में ये नहीं आया एक रसन में 12 गले कैसे बंधे थे? फिर सुन लो। मौला मेरी समझ में नहीं आया एक रसन में 12 गले कैसे बंधे थे? मेरा मौला कहता मिनहाल तुमने कभी कसाब को जानवर बांधते हुए देखा है? मेरी माँ बहनों अगर सुन रही हो तो अपने बच्चों को गोदियों से उतार देना। 4 साल बच्ची कोई बैठी हो तो उसकी तरफ देख के सकीना को याद करना। तुम्हारी बच्ची ऐसी थी, सकीना बड़ी मासूम थी। तवज्जो। मेरा मौला कहता मिनहाल तुमने कभी कसाब को जानवर बांधते हुए देखा है? उसने कहा हाँ मौला देखा है। कहा कैसे बांधता है कसाब जानवर? अगर देखा हो ना तो तसव्वुर करना। उसने कहा मौला रस्सी के 2 सिरे होते हैं, रस्सी जो होती है उसके 2 सिरे होते हैं। उसने कहा मौला मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बच्चों तक पहुँचे। एक को यूँ बांधा जाता है, फिर दूसरे को बांधा जाता है, फिर तीसरे को बांधा जाता है, और जब 2 सिरे रह जाती हैं, ये पहला सिरा या दूसरा सिरा, दोनों को जमीन में रख दिया जाता है, बांध दिया जाता है। का मिनहाल फिर क्या होता है? का मौला
उन जानवरों की हालत ये होती है कि अगर कोई गर्दन उठाता है तो सब के सब गर्दन उठाते हैं। मेरा मौला कहता मेरा हाल ये बता, उसमें अगर कोई छोटा जानवर हो तो हालत क्या होती है? का मौला वो जानवर तड़प जाता है। मेरा मौला कहता मेरा हाल जैसे कसाब जानवरों को बांधता है, हमारे 11 गले एक रस्सी में बांधे गए थे। सकीना सबसे छोटी थी, पंजों के बल खड़ी होकर कहती थी ए भैया सज्जाद मेरा गला। ओ गरीब, हाय गरीब, अजरकुम मिनल्लाह। इधर देखना, दरबार में सकीना पहुंची। मैं दरबार से पहले एक मरहला अर्ज कर दूं, सुन लो। औलादे पाली है ना, बच्चे पाले हैं, 4 साल के बच्चों को जहन में रखना। मुख्तार अबू उबैदा सकाफी ने एक जालिम को गिरफ्तार करके पूछा, ये बता तूने आखिर सकीना के कान से गोशवारे छीने क्यों? तू उतरवा भी तो सकता था। तड़प जाओगे, घर तक रोते हुए जाओगे। भाई आप भी तो ना, ये सवाल है। मुख्तार ने पूछा तूने बुंदे छीने क्यों? उतरवा भी तो सकता था। उसने कहा मुख्तार मार दे मगर मत पूछ। मुख्तार मार दे मगर मत पूछ। कहा क्या हो गया? कहा मैं सकीना के पास गया, कुर्ते के दामन में आग लगी थी, मैंने चाहा बुझाऊं, बीवी ने कहा हम सैयदजादी है, तू हमें आग नहीं लगा सकता। औलाद वालों इस मरहले को सोचना। उसके बाद मैंने सकीना से कहा बीबी अपने बुंदे उतार दे, मेरी तरफ देखना तड़प जाओगे, अपने बुंदे उतार दे। 7 मरतबा बच्ची कानों तक हाथ ले गई, फिर नीचे लाई, फिर ले गई, फिर नीचे लाई, फिर ले गई, फिर नीचे लाई। मुख्तार मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा तू कानों से बुंदे उतारती क्यों नहीं? उस बच्ची ने कहा मुझे बुंदे उतारना नहीं आता, कभी अम्मा ने उतारे, बाबा ने पहना है। कहता मुझे गुस्सा आया, मैंने हाथों को बढ़ाया, सकीना के बुंदों को पकड़ा, यूं खींचा, कानों के लौ फटे, सकीना जमीन पे तड़पने लगी। फराज का रुख करके कहा ए चचा अब्बास, हाय गरीब, अल्लाह तुम्हें गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मातम आज़ादार क्या कहा बच्ची ने? मैंने आज तक बुंदे, और सही में ये बात तो है ना, कभी 4 साल बच्ची कानों से बुंदे खुद उतारती है? बताओ ना, नहीं ना। माएँ उतारती हैं, फुफियाँ उतारती हैं, बहनें उतारती हैं। सकीना ने क्या कहा? आज तक मैंने बुंदे खुद नहीं उतारे, मुझे उतारना नहीं आता। अजरकुम अल्लाह। आप नहीं रोगे तो कौन रोएगा? जब आप रोते हो ना, आप आज सकीना का मातम करने आए हो, उस भाई को पुरसा देने आए हो जो भाई अपने बहन की मदद न कर पाया, तड़पता रहा, सकीना पे जुल्म होता रहा। एक मिनट आओ सुन, थोड़ी देर मसाइब हो जाएंगे, जब फजाइल सुने। हमीद इब्ने मुस्लिम मुख्तार ने गिरफ्तार किया, पूछा हमीद तू करबला का सारा वाक़या तूने देखा है? कहा हाँ। कहा हमीद कभी ऐसा भी हुआ कि तू रोया है? उसने कहा मुख्तार एक मरहले पर मैं तड़प तड़प के रोया। मुख्तार ने पूछा वो मरहला क्या है? हमीद कहता मेरे सामने हुसैन ने सीने अकबर से बर्छी की अनी निकाली, मैंने देखा मगर रोया नहीं। मेरे सामने हुसैन ने कासिम की पामाल शुदा लाश को उठाकर गठरी बनाकर खैमे की तरफ हुसैन ले गया, मैंने देखा मगर मैं तड़पा नहीं। मेरे सामने हुसैन ने असगर के लिए पानी मांगा, असगर को शहीद होते हुए मैंने देखा। जिन्होंने बेटियां पाली है ना वो सुनना ज़रा गौर से, जिनके पास बेटियां नहीं है मौला सकीना के सदक़े में उन्हें बेटियां अता करें। हमीद कहता मैं नहीं रोया, हुसैन शहीद हो गए,
मैंने देखा मगर मैं रोया नहीं। मुख्तार पूछते हैं कब रोया? का मुख्तार खैमों में आग लगाई जा रही थी। एक मरहला आया, पेसरे साद ने एक नेज़ा उठाया, फिर कुछ दूर चला, उसने नेज़े को छोड़ा, ताजियाना उठाया, एक हाथ में तलवार ली, एक गुलाम को साथ लिया जिसके हाथ में मशाल था। वो खैमों की तनाबों को काटता जाता था, गुलाम आग लगाता जाता था। तड़प जाओगे जिस मरहले पर लाया हूँ। हमीद कहता मुख्तार मैं पीछे पीछे था। मुख्तार एक खैमे में पेसरे साथ पहुँचा, मैं भी पहुँचा। मुख्तार मेरी भी तो बेटी है ना। खेमे में पहुंचा, मैंने देखा एक 4 साल बच्ची है जो सीने के बल जमीन पे लेटी है और ये कह रही है बाबा कब आओगे, बाबा कब आओगे, बाबा कब आओगे। तुम्हारी औलादों को अल्लाह सलामत रखे। गरीब तो नवाब की बेटी है ना। उसके बाद हमीद कहता है सालिम ने मुझे खैमे से बाहर निकाला, गुलाम को भी बाहर निकाला और मैंने चाहा के देखूं तो उसने मेरे पुष्ट पे एक नेज़ा मारा और वो अब तक जख्मी है। उसके बाद मुख्तार मैंने देखा, छुप के देखा, खैमे का पर्दा हटाया, सकीना मुंह के बल लेटी थी, बेसरे साथ बच्ची के पुष्ट पे ताजिया ने मारता जा रहा था। बच्ची तड़प तड़प के कह रही थी ए बाबा यतीमी के बाद ऐसा ही होता है। हाय गरीब, हाय गरीब, हाय गरीब। अजरको मेरा अल्लाह तुम्हें गम लगे सवाल में उसमें करबला। अजरको मेरा बस एक बार हला मजलिस तमाम। सांस ले लो। तुम अमीर हो, तुम रो रहे हो ना तो कोई तमाचे नहीं मार रहा, कोई ताजियाने नहीं मार रहा। गरीब तो सकीना थी, जब जब बाबा को रोती थी कोई तमाचे मारता था, कोई ताजियाने मारता था। देखो मेरा अल्लाह बस एक मरहला मजलिस तमाम। सकीना की शहादत। मैं क्या करूं, वक्त नहीं रहा। सुनना, दुनिया में कैद खाना किसी को ऐसा नहीं मिला जैसा सकीना को मिला। अल्लाह करे अल्लाह तुम्हें शाम लेकर जाए, शाम में ज़ियारतों के लिए जाओ। जिंदाने शाम की बहुत सी जगहों पर शबिया बनाई जाती हैं। सकीना उस कैद खाने में थी जहां हाथ को भी हाथ नजर नहीं आता था। नहीं साहबान औलाद, बेटियां अंधेरों में नहीं रहती। आप अपनी बच्ची को कभी अंधेरे में छोड़ोगे, आप अपनी बहन को कहीं अंधेरे में छोड़ोगे। मैंने पढ़ा है जब सकीना को कैद खाने में ले जाया गया, हुसैन की बेटी के रोने से यजीद के नींद में खलल पड़ती थी। एक सिपाही आया, सज्जाद की गोश्त से सकीना को लिया, कैद खाने में डालने चला। सकीना तड़प के कह रही थी ए भैया मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी, ए भैया मैं तन्हाई में नहीं रह पाऊंगी। अल्लाह जाने सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। हाय गरीब अजरको मिनल्लाह। शहादत सकीना के पुरसेदारों, अल्लाह तुम्हारे आने को कबूल करे। एक मरहला मजलिस तमाम, फिर ज़ियारत बरामद हो जाए। एक मरहला शहादत नहीं पढ़ता मगर एक जुमले शहादत के। सकीना हर शाम भैया हम वतन कब जाएंगे, भैया हम वतन कब जाएंगे, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। सकीना ये परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं। भैया क्या मेरे नसीब में वतन लौट के जाना नहीं है। थक गए और फितरी बात पे थकना तो चाहिए था ना। तुम आधे घंटे नहीं रो पाए। अल्लाह जाने सकीना एक ऐसी बेटी 10 मुहर्रम से रोना शुरू हुआ, 61 हिजरी से गिरिया शुरू हुआ, सन 62 हिजरी तक सकीना रोती रही। भैया वतन कब जाएंगे। मौला इनमें गैब जानते हैं, मौला जानते थे सब जाएंगे, सकीना नहीं जाएगी। सकीना आ गई है। भैया आज सकीना बहन बनकर नहीं आई है, आज सकीना इमाम से मसला पूछने आई है। का बहन पूछो, का भैया प्यास के कितने मरहले हैं।
भैया प्यास के कितने मरहले? क्या सकीना बीबी जान के क्या करोगी? कहा भैया इमाम बन के बताओ। कहा सकीना जब प्यास पहले मरहले पर हो तो गले में कांटे पड़ जाते हैं। सकीना ने कहा हाय मेरा बाबा, वक्त नहीं है मैं वजाहत कर सकूं। सकीना ने कहा भैया जब प्यास उससे ज्यादा बढ़ जाए। कहा सकीना आंखों तले अंधेरा छा जाता है। सकीना ने कहा हाय मेरा बाबा। सकीना ने पूछा भैया जब प्यास उससे ज्यादा बढ़ जाए। कहा बेटी बहन मेरी लाडली सकीना, क्या तुमने कभी मछली को देखा है? जब वो पानी से दूर हो जाए तो फिसलते तड़पते तड़पते आखिरी हालत ये होती है वो लब खोलता है बंद करता है। कहा हाँ भैया देखी है। कहा ये प्यास की आखिरी तीसरी हालत है। सकीना ने कहा हाय मेरा भैया अली असगर, तुम आबाद रहो शाद रहो, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे। अब सकीना बीबी पूछती है भैया प्यास जब इससे ज्यादा बढ़ जाए। मेरा मौला कहता है सकीना बीबी जानकर क्या करोगी? कहा भैया बता तो दे जब प्यास इससे ज्यादा बढ़ जाए। मेरा मौला कहता सकीना रातों में हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। पता नहीं तुम यहाँ हो या कहाँ हो। सकीना ने कहा भैया रात में जब मैं करवट लेती हूँ मेरे सीने के हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। ए भैया प्यास मेरे हड्डियों में। हाय गरीब हाय गरीब, तुम्हें मौला सलामत रखे। अब भाई बैठे हो ना, बाप बैठे हो ना, दुनिया का दस्तूर ये कि बड़े बड़े छोटों से वसीयत करते हैं। हाय सज्जाद का मुकद्दर। सकीना कह रही भैया मेरी कुछ वसीयतें हैं। नहीं सुना तुमने? सकीना कह रही है भैया मेरी कुछ वसीयत है। अल्लाह जाने सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। बहन वसीयत क्या है? कहा भैया जब मैं मर जाऊं ना तो ऐसी जगह दफन करना जहाँ की मिट्टी नरम हो। एक बार हाय सकीना कह के मातम कर लेना जहाँ की मिट्टी नरम हो। ए भैया दूसरी वसीयत ये है यजीद पलीस से कफन मत लेना। मेरा बाबा भी बेकफन था, मैं भी बेकफन था। हाय गरीब अजरकुम अल्लाह, तुम्हें कोई गम ना दे मौला सिवाय गम मतलब में करबला। अब सकीना सोई, रात में उठी, रात में उठ के कहती या अमते अयनाबी, ऐ फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? ज़ैनब कहती है सकीना तेरा बाबा मारा गया, मेरे अंदर भी ताकत नहीं है। आज पूरे मुहर्रम में मौलवी उरूज ने इतने देर तक मसाइब पढ़े, पता नहीं क्यों, पता नहीं अगले साल तुम जियो मैं जीऊँ ना जीऊँ। मरने से पहले ये तो कह दूंगा रबाब बीबी आपकी बेटी को रो कर आया हो। नहीं पढ़ता मैं, क्या करूं? ख्वाब से जाकर कहा या अमते अयना भी, फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? सकीना बेटी तेरा बाबा मारा गया। सकीना रोई, ज़ैनब रोई, फरवा रोई, रबाब रोई। बीबियों में कोहराम बर्पा हो गया। आवाज आई वाह हुसैना वाह हुसैना। आवाज यजीद के महल तक पहुंची। पूछवाया क्या हुआ? का बच्ची ने ख्वाब में बाप को देखा। तवज्जो करना, सन 57 हिजरी से सकीना 57 हिजरी में हुसैन का सीना सकीना सोई। करबला में पहली मुहर्रम दूसरी मुहर्रम हुसैन का सीना सकीना सोई। तीसरी मुहर्रम हुसैन का सीना सकीना सोई। शब आशूर हुसैन का सीना सकीना सोई। शाम गरीबा हुसैन अलग सकीना अलग, हुसैन अलग सकीना अलग। कूफा आया हुसैन अलग सकीना अलग। शाम आया सकीना अलग हुसैन अलग। अब क़यामत हो गई। यजीद ने सर भेजा, सर हुसैन सकीना ने हाथ में लिया, बाबा के सर में अपने हाथ को फेरा, दाढ़ियों पे हाथ को रख के कहा या अबते मंजलजी यशो कफीरी शिकदमा। ए बाबा तेरी दाढ़ी को खून से रंगीन किसने कर दिया? ए बाबा तुझे सकीना का वास्ता देती है। ए बाबा तुझे अकबर की जवानी की कसम, एक मर्तबा आंखें खोल। बाबा क्या तूने देखा है 4 साला बच्ची के सर के बाल पक गए? सकीना के सर के बाल पक गए बाबा।
आखिरी मरहला सकीना ने लिया, सीने पे बाबा का सर रखा, सीने पे बाबा का सर रखा, सो गई सकीना, सो गई सकीना कैद खाने में अबदी नींद। बाबा के आने के बाद तुम में जिन जिन लोगों ने आप में जंजीर का मातम, प्लेट का मातम, खूनी मातम किया हो, वो मेरे साथ रहना इस मरहले पर। अब मसायब का आखिरी फिक्रा, उसके बाद ताबूत आएगा। गस्साला गुस्ल देने आई, तड़प के बाहर आके कहती है, सज्जाद इस बच्ची को बीमारी क्या थी जो नहीं रोया, वो अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह उसे रोने की तौफीक दे दे। सज्जाद इस बच्ची को बीमारी क्या थी? कहा बीमारी कुछ नहीं थी, हुआ क्या? कहा बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ सकीना के जिस्म से लिबास अलग हो, जहां से कपड़ा हटाती हूँ सकीना की खाल मातम कर रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तुझे कोई गम ना दे। अल्लाह अकबर, मेरी तरफ तवज्जो, मजलिस तमाम हो गई, ताबूत आ जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की सकीना के जिस्म से लिबास अलग हो। ये सज्जाद, मैं जब कपड़े को अलग करती हूं सकीना के जिस्म से खाल अलग हो जाते हैं। तुम्हें एहसास अब होगा, आशूर के दिन करबला जाते हो, मातम करते हो, सीने पे मातम, पुष्ट पे मातम, सर पे मातम। तरीका, कुर्ता उतारा, कमर में बांधा, बांधते हो, मातम करते वक्त खून बहता है, बुजुर्गान पानी लेकर जख्मों पे डालते हैं, पानी कुर्ते तक सरायत कर जाता है, करता है। भीगा हुआ कुर्ता मातम के बाद, तवज्जो मजलिस अब खत्म होने वाली है, ताबूत आने वाला है, मजलिस खत्म हो रही है। आखिरी फिक्रा, कुर्ते उतार के मातम किया, खून आलूद कुर्ता, पानी से भीगा हुआ कुर्ता आपने करबला में पहन लिया। वहां अलविदाई नौहा हुआ, नौहा पढ़ के घर आए, रास्ते में हवाएं चली, उसने कपड़े को सुखाया। हाय गरीब सकीना, उसने कपड़े को सुखाया। जब कपड़ा सूखा तो जख्मों से चिपका, जख्मों से चिपक गया। घर पे आए, खुद उतारना चाहा, उतार नहीं पाए। क्यों? 1 घंटे तक कपड़ा जख्मों से चिपका रहा। तुमने उतारने की कोशिश की, उतार नहीं पाए। जिन्होंने मातम किया उनसे तवज्जो चाहता हूं, भाई नहीं उतार पाए। जब उतार नहीं पाए तो आवाज दी, अम्मा, बाजी, भैया कुर्ते उतार दो, इसलिए कि जख्म से कुर्ता चिपक गया है। मेरा मौला कहता है सकीना को कोई बीमारी नहीं थी, करबला से लेकर शाम तक ताज़ियाने पड़ते गए, जख्म बनता गया, कुर्ता जख्मों से ऐसा चिपक गया है अब अलग नहीं होता। मेरी बहन को आ गया उसी सकीना का ताबूत। ताबूत को कांधा देना, ये सोच के देना ये ताबूत उस बीवी का है। सज्जाद ने बंधे हुए हाथों से जिसका ताबूत उठाया था उसी बीवी का